अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ नई कॉल लेकर, और ये कॉल है 3 दिसंबर के लिए। अच्छा जनाब, इस कॉल के साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि हमने एक नई वीडियो आपको पोस्ट करनी है जो शायद आजकल में हो जाएगी, और वो आपके बहुत सारे सवालात के जवाब देगी। ठीक है जी, तो वो वीडियो अनकरीब पोस्ट हो जाएगी। ये रैप अप स्लाइड पे देखिए। यहाँ मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी क्योंकि वन साइडेड मूव थी मार्केट मुझे बात करनी है उन मौज़ूआत पे जो मुझे बहुत ही हैरान कुन लगते हैं या हुए हैं, क्योंकि जो मैंने पहले 5 मिनट में वॉल्यूम देखा वो मेरे लिए इंतहाई हैरान कुन था। टोटल वॉल्यूम एक करीब 70 करोड़ के है, 69 करोड़ 57 लैक्स। तो ओवरऑल टोटल वॉल्यूम ही बहुत ज़्यादा है, मगर जो पहले 5 मिनट का वॉल्यूम है, अल्लाह अकबर, वो तकरीबन 22 करोड़ 23 करोड़ का वॉल्यूम है जनाब, पहले 5 मिनट में। अब उसमें क्या हुआ है, दैट वाज ऑल प्री ओपनिंग। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये बात भी समझ में आएगी कि प्री ओपन में इतनी वॉलीटैलिटी क्यों होती है, मार्केट ऊपर खुल जाती है। अब चूंकि मार्केट वन साइडेड है तो ऊपर खुल के ऊपर चल रही है, मगर ये जो वॉल्यूम है ये इस बात की ज़मानत देता है कि मार्केट अगर ऊपर खुलती है तो ये बेहतरीन मौका बेचने के लिए भी होता है, प्रोवाइडेड कि आपके पास उस स्टॉक के टेक्निकल हो, उसके रेजिस्टेंस हो। मगर ये एक सीखने और समझने की बात है। अगर मैं टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करूं तो फर्टिलाइज़र 422 पॉइंट, सीमेंट 384 पॉइंट, कमर्शियल बैंकिंग 365 पॉइंट, टेक्नोलॉजी 101 पॉइंट, और लेदर जो है 93 पॉइंट। इस तरह से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन रही। अगर हम कंपनीज वाइज देखें तो फर्टिलाइज़र में एंग्रो एफएफसी जो है उन्होंने सब में ज़्यादा पॉइंट डाले, फिर मीज़ान बैंक दोबारा एक्टिव हो गए शायद, फिर फौजी सीमेंट तो खैर आज उसने कमाल ही किया है, उसने भी बहुत अच्छे 95 पॉइंट डाले। तो बड़ा ही मिक्स्ड किस्म का, अगर आप पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन को देखें तो हमें फर्टिलाइज़र भी नज़र आ रहा है, बैंक भी नज़र आ रहा है, सीमेंट भी नज़र आ रहा है, और इंडस्ट्रीज़ भी नज़र आ रही हैं, या अदर स्टॉक को कह लें। अच्छा, जहाँ मीज़ान बैंक ऊपर जा रहा है वहाँ पर बैंक अल हबीब हमको 50 पॉइंट डाउन करते हुए भी नज़र आया। ठीक है जी। तो और बीओपी, खैर बीओपी को तो इतना अहमियत मैं नहीं देना चाहूँगा, मगर ओजीटीसी पीपीएल जो है इन्होंने आज नेगेटिव सेंटिमेंट रखे। तो ओवरऑल ये वन साइडेड मूव थी। मेरा टारगेट मेरे ख्याल में 1,03,800-900 का था, 800 का था शायद, या 700 का। तो 1,03,400 तक तो मार्केट चली गई। तो बहरहाल अब अच्छा, एक बात और आप लोग सीख लीजिए कि अब आपको इंडेक्स के लिए चाहे मैं सपोर्ट दूं, रेजिस्टेंस दूं, स्टॉप लॉस दूं, टारगेट दूं, उसमें टॉलरेंस लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। भाई ये कोई 20,000 का इंडेक्स नहीं है, ये 1 लाख से ऊपर का इंडेक्स बन गया है। तो ये सांस भी लेता है तो 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, एक बात। तो बस इससे ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। तो समय पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो उर्दू में आपको भेजा जा रहा है उसको न सिर्फ आप पसंद कर रहे हो, और हम कोशिश करेंगे कि जितना हम कर सकें, क्योंकि हमको ये इस पर मज़ीद टाइम लगाना पड़ता है, मगर बहरहाल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, आज की मार्केट की अहम बात क्या थी? ज़बरदस्त वॉल्यूम और उसका गैप ओपनिंग स्टार्ट, ठीक है ना, उसने इन्वेस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट किया होगा यकीनन, और ये होता भी बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है, ठीक है ना, मार्केट के लिए, कि मार्केट ऊपर खुल रही है और ज़बरदस्त वॉल्यूम आ रहे हैं, तो इसका कुछ मतलब होता है। और पिछले दिनों में बड़ी डिस्कशन कर चुके हैं कि लोग बैंकों से पैसा निकाल के मार्केट में आ रहे हैं, लोग रियल इस्टेट की हालत देख रहे हैं। बेशक रियल इस्टेट से आ रहे हों, कहीं से भी आ रहे हों, मगर एक बात याद रखिएगा, उसकी वीडियो भी वहाँ मौजूद है, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग की, कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा परफॉर्म करती है और उस वक्त जब लिक्विडिटी या वॉल्यूम्स कहें आप, जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स आने लगते हैं तो वहाँ ये एक खौफ भी पोशीदा होता है कि कहीं कोई अपना माल जो उसने नीचे लिया हो वो बेच तो नहीं रहा। ये सोचना और समझना आपका काम है। इसके लिए आपके पास स्टॉप लॉस है, लेवल है, ट्रिगर है, सब बताए जाते हैं। आज की रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग जो है एक बार फिर ऑप्टिमिज्म पे और मार्केट की ताकत पे, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट पर पॉइंट करती है।
मतलब हाईएस्ट एवर क्लोजिंग, रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग हो गई, ठीक है जी। और जिस तरह मैंने वॉल्यूम्स को बताया, बेइंतहा वॉल्यूम। अच्छा, अब टेक्निकली देख लेते हैं मार्केट को, क्या पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट है। देखिए, तो मैं पहली बात तो ये है कि जो बुलिश मोमेंटम है मार्केट का, वो इमीडिएटली टारगेट कर रहा है 103,847, 103,918 को, ठीक है जी। तो ये तो हमारा पहला टारगेट होगा कल के लिए, ठीक है जी। और उसके बाद अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करेगी तो फिर मार्केट का अगला टारगेट होगा 104,946, ठीक है जी। तो अब जिस तरह मैंने पिछली वीकेंड की कॉल पे या फ्राइडे की वीकेंड की कॉल पे मेरे ख्याल में मैंने आपको बताया था कि मार्केट जहां क्लोज हुई है तो यहां से 3-4 हज़ार की रैली की मूव तो वाज़ेह नज़र आती है। उसी नुक्ता नज़र से मैंने वीकेंड की कॉल में आपको एक टारगेट भी दिया था। तो अब वो टारगेट वही है और कमोबेश रिविजिटेड है एज पर दी करंट मूव ऑफ द मार्केट। तो वो 1,04,946 पर है, ठीक है जी। तो यहाँ तक तो मार्केट आसानी नज़र आती है, प्रोवाइडेड के 103,918 के ऊपर रुके, जो कि इमीडिएट टारगेट है। और यही इमीडिएट टारगेट 103,847 जो है, जब ये इसके ऊपर ट्रेड करेगी 104 की तरफ जा चुकी होगी, तो फिर हमारा ये सपोर्ट लेवल भी होगा, पहला सपोर्ट लेवल होगा फॉर दी, स्पेशली फॉर दी शॉर्ट टर्म ट्रेडर टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट एंड प्लान दी डिफरेंट स्ट्रेटजी लाइक एक्यूमुलेशन, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट हमें क्या सजेस्ट करती है। जनाब, अगर मौजूदा मार्केट में देखें, जैसे कल का भी हमने आपको 1,07,88 का शायद स्टॉप लॉस दिया था और आपने देखा वो तो सिक्योर ही रहा। तो इस वक्त जो मार्केट का स्टॉप लॉस है 1,02,457 का है, ठीक है। तो ये नहीं टूटना चाहिए, ठीक है जी। और आगाज अगर ऊपर हो गया और इमीडिएट टारगेट के ऊपर मार्केट चली गई तो फिर 457 पे स्टॉप लॉस लेके बैठे नहीं रहना होगा, ट्रेल करना होगा और ऊपर जाएगा 102,913, 769 और उसके बाद 103, 769, 103, 847, इस तरह आप मूव ऑन करेंगे। अच्छा, अगर 102, 437, नाउ वी आर डिस्कसिंग द रिस्क मैनेजमेंट, राइट। तो अगर 102, 457 को तोड़ दे तो इसके पास बासानी जगह बनती है 101, 829 को हिट करने की। और ये कोई बहुत दूर नहीं है, क्योंकि इस वक्त की मार्केट में 500, 700 पॉइंट इज अ पीस ऑफ केक, चाहे वो ऊपर के हों चाहे वो नीचे के हों। तो लिहाजा मैं कोई दूर नहीं दे रहा आपको लेवल। 101, 829 विल बी द लास्ट रिजॉर्ट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर। अब यहाँ से स्ट्रेटेजी तब्दील हो जाएगी, फिर हम टारगेट बाइंग करेंगे, एक्यूमुलेशन करेंगे, ठीक है जी। तो और या करेक्टिव मूव बन जाएगी इसके नीचे जो मौजूदा है। और अभी जो करेक्टिव मूव चल रही है बहुत शॉर्ट टर्म चल रही है। यही वजह है जो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि मौजूदा मार्केट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आइडियल मार्केट है। हो सकता है इन्वेस्टमेंट को इतनी अट्रैक्ट ना कर रही हो, मगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत आइडियल मार्केट है। माल बेचो, माल मिलता है, माल तब्दील होता है, हम कुछ बेच के कुछ और लेते हैं, फिर वो परफॉर्म करता है। पिछले दिनों जो स्टॉक्स पर बात होती रही, माशाल्लाह आज देख लीजिए आप, ILP भी परफॉर्म कर रहा था, FFL में। अच्छा, कुछ लोग बातें करते हैं कि जी बड़े बड़े स्टॉक ने पॉइंट बढ़ा दिए। अभी आपको मैंने स्टॉक्स की बात की जिन स्टॉक्स ने मार्केट में बड़ा फ़र्क डाला है। तो अगर आप उन स्टॉक की तरफ जाएं, जैसे FFC था, एंग्रो था, मीज़ान बैंक था, तो ये जो 3 बड़े मेजर स्टॉक थे जो ज़्यादा हेवी पॉइंट डाल रहे हैं, इनमें से तो किसी स्टॉक की मैंने ना आपको कॉल दी है रिसेंटली पिछले 3-4-5 दिनों में, ठीक है, क्योंकि वो तो हमारी सेलेक्टिव स्टॉक्स में जाती है। तो मैंने तो कभी आपको सिर्फ वही स्टॉक, बड़े बड़े स्टॉक नहीं बताए। तो लिहाजा ILP को अगर आप आज देख रहे होंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ आपने एंजॉय किया होगा ILP की मूव को। और मैंने कितने दिन मुसलसल समझाया है, इसी तरीके से मैंने FFL के लिए भी समझाया था। जो समझ सकते हैं, जो सीख सकते हैं और अपना रास्ते को, दुरुस्त रास्ते का तयन करते हैं, वो इस मार्केट में बहुत अच्छा बना सकते हैं। और परफॉर्मिंग स्टॉक पर हमने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी वो अपलोड तो नहीं हुई है, मगर जब होगी। एनीवेज, आगे चलते हैं। तो एग्जॉर्शन थ्रेड्स की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त तो मुझे को ख़ास नज़र नहीं आते, और ऐसा लगता है कि बुल्स की जो गिरफ्त है मार्केट पे वो बहुत मजबूत है।
और बेशक ग्रिप मजबूत हो, उसके बावजूद भी मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो आपको लेवल, स्टॉप लॉस और जो चीज़ें समझाई जाती हैं उनको ट्रिगर्स, उन पे ज़रूर तवज्जो दें, उनको इग्नोर नहीं करें। एक्साइटमेंट में जाके ना फालतू में उनको इग्नोर मत करें, ठीक है जी। उर्दू आपके सामने मौजूद है, और अगर ये फ़ाइल आपको चाहिए तो आप हमारी उस पर चले जाएं, फ्री ग्रुप्स पे, या चैनल के जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं वहाँ पे ये फ़ाइलें अपलोड होती हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम स्क्रिप्ट अपडेट पे। स्क्रिप्ट अपडेट पे मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ FFL, ठीक है ना। एक बार फिर FFL पर बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। FFL की जो आखिरी कॉल आई है, अगर आप लोगों ने FFL को फॉलो किया हो, आई डोंट रिमेंबर के आप में से कौन है जो हमारा मेंबर है या नहीं है, मगर बहरहाल FFL की मुताद्दिद कॉलें आप लोगों को दी जा चुकी हैं, और अगर आपने उसको फॉलो किया है तो फिर आपको पता होगा कि FFL कब कब दिया गया। एनीवेज, गोइंग फॉरवर्ड, जो FFL है वो 50% गेन तो अब तक ले चुका है, क्योंकि कमोबेश 10 रुपये से तो इसको कंसिस्टेंटली रिकमेंड किया जा रहा है, कंसिस्टेंटली। तो मेरे हिसाब से FFL तो बहुत ज़्यादा रिकमेंड हो चुका है, और इसमें जो आखिरी कॉल है 28 नवंबर को दी गई, और उस कॉल में 13 रुपये 45 पैसे का टारगेट था, और आज की क्लोजिंग 13 रुपये 62 पैसे की है। गोइंग फॉरवर्ड, आगे हम क्या देख रहे हैं? देखिए, ये ग्राउंड रियलिटी बेस्ड टारगेट होते हैं। मैं यहाँ से आपको 17 रुपये 25 रुपये का कोई टारगेट नहीं दे रहा। आप मेरे साथ चल रहे हैं, मैं आपको टारगेट के साथ लेके चलूँगा। हो सकता है एग्जिट कराऊँ, फिर दोबारा बाय बैक कराऊँ, ठीक है ना। तो लिहाजा इसमें मैं टारगेट आपको दे रहा हूँ 14.35 14.10 का, और अगर मार्केट इसके ऊपर सर्वाइव करे मत करो एग्जिट, 15.40 15.50 को टारगेट करो। मौजूदा स्टॉप लॉस 13 रुपये 10 पैसे है। एक्साइटमेंट के साथ स्टॉप लॉस भी पीछे पीछे ट्रेल करेगा, उसको आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आती है ये कॉल तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। यकीनन पिछली कॉल को भी आपने फॉलो किया होगा, और अगर आपको लगता है कि हमारी ये कॉल किसी तौर पे भी आपके लिए मददगार होती है तो अपनी कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें, अपनी फीडबैक से। और मैं बहुत मशकूर होऊंगा कि अगर आप हमारी इस कॉल को अपने नेटवर्क में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, और हमें भी यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं कि इस कॉल, वैसे अल्लाह का शुक्र है आप लोग कमेंट तो कर रहे हैं, आपके कमेंट डायरेक्ट भी मेरी टीम को मिल रहे हैं कि आपको इससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं। और अगर आप मज़ीद इससे फ़ायदे लेना चाहते हैं तो आपके पास एक नंबर है 0345 619 0443, और इसमें सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नहीं, चाहे आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करें, आप गोल्ड में करें, आप यूरो USD में करें, पाउंड USD में करें, S&P में करें, नैस्डैक में करें, डॉ जोन्स में करें, हमारी टीम आपको रोज़ाना की कॉल देगी। उम्मीद करता हूँ ये कॉल पसंद आए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।